1 महीना में हो जाएगा, 3 महीना में हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, 9 महीना में हो जाएगा। 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है, इनका विज्ञापन नहीं निकला है। रघुवर दास जी को भी हम बोले थे कि अगर यदि झारखंडी के छात्रों के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो भीतरे जाइएगा। ये अब मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, अब मुझे जो है सो नौकरी चाहिए तो नौकरी चाहिए। कैसे नहीं करेगा? अधिकारी उनके अंडर में है कि अधिकारी के अंडर में? एक बार मुख्यमंत्री बोलेगा नहीं होगा तो उस अधिकारी को उठा करके तो वह गंगा पार फेंक देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी, 1 महीना पूरा हो चुका है, मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार 1 महीना पूरा हो गया है, पर हुआ तो कुछ नहीं। अब क्या कहिएगा? देखिए, मेरा बार बार से मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि उतने बोलिए जितना आप कर पाते हैं। आप जो है बोले कि 1 महीना में हो जाएगा, 3 महीना में हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, 9 महीना में हो जाएगा। 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है, इनका विज्ञापन नहीं निकला है। ये नियुक्ति वर्ष घोषित किए थे, ये बोले थे कि 2021 जनवरी में 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन आज तक ये जो है ये वो विज्ञापन तक नहीं निकला है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहते हैं कि आप जो है सो पहले भी बोले थे कि और हम मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को भी हम बोले थे कि अगर यदि झारखंडी के छात्रों के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो भीतरे जाइएगा। ये जब जानते हैं कि जिस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे, स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले 6ठी जेपीएससी को वह कैंसिल करेंगे, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे, पारा टीचर, मनरेगा कर्मी, व जैप, पंचायत सचिव, जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उन सारे लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन ये सरकारी नौकरी क्या देंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम नियोजन नीति देंगे। हम ये मांगिए नहीं रहे, ये तो सरकार के लेवल की बात है। आप कैसा नियोजन नीति बनाइएगा आप समझिए। मुझे नौकरी चाहिए, आपने मुझे नौकरी का आश्वासन दिया था, मुझे नौकरी चाहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो आश्वासन तो दे रहे हैं, वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको कैसे देखिएगा, कैसे चलेगा? ऐसे 1.5 साल हो गए उनके मुख्यमंत्री। अब मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, अब मुझे जो है सो नौकरी चाहिए तो नौकरी चाहिए, और नहीं तो अभी तक तो दूसरा लोग लगल है गिराने में, अब हम लोग भी गिराने में ही लग जाएंगे। अब क्या करेंगे? इस तो सरकार अभी वो सरकार बचा रहे, सरकार गिराने की साजिश हो रही है, तो आप लोग कहाँ इस? अरे बाबा, इस सरकार गिराने का जो आप बोल रहे हैं तो आपको बता रहे हैं, खरीद फरोख्त का जब मामला होता है तो बिकता क्या है जब बाजार में चढ़ता है। यदि हमको बिकने लायक आदमी चीज नहीं रहेगा तो उसको खरीदेगा कौन? तो इनको तो कम से कम उनको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, इनको लगता है कि अपने लोग भी भाग जाएंगे। ये चीज जो है सो आप अपने सोचिए कि यदि ये सरकार जो बोल रहे हैं गिराने बचाने, ये चीज जो गिराने बचाने का, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये जो गिराने वाला जो पूरा मुद्दा आ रहा है, तो ये छात्रों का जो एक युवा जो है प्रोटेस्ट के लिए एक रणनीति बना रहे थे, चाहे पारा टीचर हो, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हो, और भी जो लोग थे, तो उसको दबाने के लिए सारी चीजें सामने। बस सिर्फ यही बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जान चुके हैं कि झारखंड के तमाम युवा अब हमारे खिलाफ जो है सो दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। और अगर दिमाग लगाया था रघुवर को भेज दिया था भीतरे, ये हमरो भीतरे भेज देगा। इसलिए अब नहीं कुछ मिला तो बोल रहा है कि हमरे विधायक को खरीद रहा है। अरे भैया, खरीद रहा है तो बिक रहा है तभी तो खरीद रहा है। अपने पर विश्वास तो करो। कौन ऐसा आदमी है जो कि तुम्हारा आपका बिकने वाला है? ये चीज को पहले नोटिफाई करिए। ये कोई खरीद फरोख्त अगर मतलब इतना कमजोर है सरकार जो कि कोई भी आएगा और विधायक को खरीद लेगा, यानी हम लोग तो विधायक को वोट देके जीतते हुए जानते हैं। बिका बिकी का जो है सिस्टम हम नहीं जानते, अभी ये सुन रहे हैं कि इन्हों बिका बिकी होता है। अच्छा, ये छात्र एक और नियोजन नीति में बदलाव सरकार कर सकती है। जो 10वीं और 12वीं झारखंड से जो किए हैं उन्हीं को यहाँ 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी दी जाएगी। अगर ये नियोजन नीति आती है तो इसको किस तरीके से आप देखते हो? नहीं, ये हम पूरी तरह से इसका हम विरोध करेंगे। इसलिए क्या कि हो सकता है कि कोई झारखंडी जो बाहर में नौकरी करता है वो बाहर में पढ़ाया होगा तो वो नौकरी नहीं ले पाएगा, और जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी बता रहे हैं कि जितना मैट्रिक और इंटर पास करता है तो इसमें जो बाहरी लोग हैं और वो लोग यहाँ से मैट्रिक इंटर पास कर लेगा तो ओकरा आप नौकरी दे दीजिएगा, बाहरी को नौकरी दीजिएगा, और झारखंड के लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। ये स्थानीय नीति अगर यदि होता, मैट्रिक इंटर पर नहीं होना चाहिए, सीधा बात उसके पास में खतियान होना चाहिए। खतियान लाइए, खतियान के बाद में दीजिए।
खतियान रघुवर दास ने 1985 का बोला था, इस सरकार ने 1932 का बोला नहीं था। नहीं, ये चीज हमारे बस की बात नहीं है। हम 1932 या 1936 या 86 जो है ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि कैसे सभी। आपको क्या लगता है कौन सा खतियान होना चाहिए, 1932 वाला ठीक था या रघुवर दास वाला ठीक था? हम ऐसा ही बात कह रहे हैं कि हमको ऐसा ही खतियान चाहिए जो एक भी झारखंडी जो है उसको यहाँ से उस मैंने स्थानीय नीति से मैंने वंचित नहीं हो, जो हकदार है उसको नौकरी मिलना चाहिए। हम इसी चीज़ का बहुत समर्थन करते हैं। ये बताइए, नियुक्ति वर्ष का जो है 21 का 7 महीने लगभग गुजर चुके हैं, ये बचे हुए महीने में दे पाएंगे कुछ नौकरी वगैरह? अब देखिए, ये तो सरकार के लेवल की बात है। अगर यदि माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो कल हम लोगों का विज्ञापन निकल जाएगा, कल नियुक्ति हो जाएगा। तो चाहते हैं तो बोल रहे कि 1 महीना में कर देंगे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं वो तो ये नहीं कर पा रहे हैं। अरे बाबा, यही तो हम कह रहे हैं, तो आप कमजोर हैं तभी तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी इनको जो है सो कमजोर कैसे हो गया, तो इनको दूध पिलाइए, मजबूत करिए। पहले उनके आवाज में दम होना चाहिए। कैसे नहीं करेगा? अधिकारी उनके अंडर में है कि अधिकारी के अंडर में? एक बार मुख्यमंत्री बोलेगा नहीं होगा तो उस अधिकारी को उठा करके तो गंगा पार फेंक देंगे। अगर यदि हम में कैपेसिटी है, मुख्यमंत्री काबिलियत से बनता है, और अगर इसमें पावर होना चाहिए, नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री, कहाँ जो है पाकिस्तान में घुस करके मार दिए। तो ये चीज हुआ रहिएगा तब ना मुख्यमंत्री बोलेगा और अधिकारी नहीं सुनेगा। ये तो अधिकारी बोलता है, तो कोई भी बता रहे हैं ना, ये कहना नहीं चाहिए। ये खुद ही घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो उनको कोई अच्छा दिमाग दे ही नहीं सकता है। बता रहे हैं अच्छा दिमाग नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ट्वीट करके या बोल के भुला जाते हैं कि कुछ हमने वादा भी किया था? ऐसा हो सकता है कि ये वो वाला जो सलमान खान वाला पिक्चर है कि बोलते हैं तत्काल और बाद में भुला जाते हैं। अगर यदि ऐसा होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि सुधरिए और जल्दी से झारखंड के लोगों को नौकरी दीजिए। पारा टीचर भी एक बताया जा रहा है कि रणनीति बना रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए अब रांची आने वाले हैं इस तरह की। क्या फिर से मनोज यादव पारा टीचरों के लिए सड़क पर उतरेंगे? एकदम, हम पारा टीचर के लिए हम बीजेपी सरकार से लग करके और मनरेगा कर्मी के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, जेटेट पास के लिए, पंचायत सचिव और जेपीएससी के लिए हम यहाँ छात्र के लिए बराबर रहे हैं। अगर फिर से हमको होटवार जेल जाना पड़ेगा तो हमको कोई बात दिक्कत नहीं है, हम फिर होटवार जेल जाएंगे। लेकिन हम अगर यदि सरकार जल्दी से काम नहीं करेगी तो हम लोग विरोध करेंगे। कब तक का अल्टीमेटम आप लोग दे रहे हैं? आप अल्टीमेटम का दें? हम 8 अगस्त से तो बताइए दिए क्या? 8 अगस्त से अगस्त क्रांति तो हाँ प्रोटेस्ट तो कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? यहाँ पर तमाम युवा झारखंड के शामिल हो रहे हैं। कितने लोग आएंगे? कितने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल है, हम लोग कितने यहाँ पर राजधानी में कोई रैली नहीं कर रहे हैं, या उनके जैसा मेरे पास में पैसा नहीं है जो कि हम रैली से बुलाएंगे। हम जहीं हैं वहीं दिल से हम उसका विरोध करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जहाँ भी हर एक जिला में है वो जिला स्तर पर सारा लोग विरोध करेगा। जो रांची में विरोध करेगा। ये हम लोग रैली बना करके कोई रांची नहीं पहुँच रहे हैं, हम भी सरकार के साथ हैं। कोरोना के साल में अगर बीमारी फैल जाता है या कुछ भी है तो ये पूरे राष्ट्र की बात है, और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र को बचाना, हमारा राज्य को बचाना मेरा भी धर्म बनता है, सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं है। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग, छात्र हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि सरकार को मैंने को विभाजन होना पड़े या हम लोग को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।